दोस्तों, क्या बाबा रामदेव पर नरेंद्र मोदी के बजाय राहुल गांधी का बड़ा गहरा असर हो गया है और इसीलिए बाबा रामदेव शिक्षा, लोकतंत्र, पेपर लीक, रिश्वत इस तरह की बातें करने लगे हैं। और बातों ही बातों में क्या नरेंद्र मोदी सरकार की खुल करके पोल खोल रहे हैं कि उनसे अब देश संभल नहीं रहा है। हंगामा मचा हुआ है देश में चारों तरफ, घपले हो रहे हैं चारों तरफ, घोटाले हो रहे हैं चारों तरफ। और अगर ये सब में सुधार नहीं हुआ तो क्या मुझे खुद आंदोलन पर उतरना पड़ेगा क्या? बाबा रामदेव मीडिया के सामने स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन ये तमाम बातें कह रहे हैं। और जब बाबा रामदेव का वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो वायरल हुआ। लोगों ने इसे लेकर के तरह तरह की ऐसी बातें कही हैं कि अगर आप सुन लेंगे तो आप भी बड़ा अचरज करेंगे। आपको वो बातें भी बताएंगे और साथ ही साथ बाबा रामदेव के उस वीडियो का भी विश्लेषण करेंगे, वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें बाबा रामदेव मीडिया के सामने खड़े होकर के जो भी तमाम तरह की बातें आमतौर पर राहुल गांधी करते हैं वही बातें कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार को 12 साल हो गए हैं। कल 15 अगस्त था, स्वतंत्रता दिवस था और नरेंद्र मोदी अपना भाषण दे रहे थे। उसी दरमियान बाबा रामदेव का भी एक वीडियो निकल करके सोशल मीडिया पर आता है जो कि वायरल होता है, मीडिया के सामने है। तमाम तरह के जो न्यूज चैनल्स के माइक रखे हुए हैं और बाबा रामदेव उन तमाम मीडिया के सामने सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देश में हंगामा मचा हुआ है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, पेपर लीक को लेकर के कह रहे हैं, जातिवाद को कह रहे हैं कि अगर इंटरव्यू होते हैं या परीक्षाएं होती हैं जो चयनित होते हैं तो इंटरव्यू में जातिवाद चल रहा है, रिश्वत चल रही है, लाखों में पैसा लिया जा रहा है, उनको सेलेक्ट किया जा रहा है। 10वीं 12वीं के नंबर कुछ उनका होता नहीं है, उनका कोई मीनिंग नहीं है। आगे स्कूलों में जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मतलब अगर नरेंद्र मोदी जी ने बाबा रामदेव का वीडियो देख लिया होगा, नरेंद्र मोदी जी ने बाबा रामदेव वाला, तो मूड बिल्कुल ऐसे ही खराब हो गया होगा। सोच रहे होंगे कि बाबा रामदेव को ये क्या हो गया, क्या बाबा रामदेव भाप गए क्या कि मेरी सरकार अब जाने वाली है और इसीलिए अब इन्हें इनकी जरूरत नहीं रही। बाबा रामदेव को राहुल गांधी की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, क्या इसलिए बाबा रामदेव इस तरह की बातें कर रहे हैं? और जब लोगों ने देखा दोस्तों तो लोगों ने ट्विटर पर तरह तरह से बाबा रामदेव को लेकर के इस तरह की बातें कही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बाबा रामदेव के उस वीडियो को सुनवाना चाहेंगे जो बाबा रामदेव का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसमें क्या कुछ कह रहे हैं बाबा रामदेव, उसका विश्लेषण भी करेंगे। टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है। देखिए दोस्तों, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि टीचर नहीं है, टीचर हो जाती है, नकल हो जाती है। बाबा रामदेव कह रहे हैं, सुनिए आप बाबा रामदेव आगे क्या कह रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं की जो एग्जाम के मार्क्स है वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार सोचिए दोस्तों, बाबा रामदेव कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि 10वीं 12वीं के नंबरों का कोई मीनिंग नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर चयन होता है। तो जितने भी लोग समझते हैं कि भैया 10वीं 12वीं में हमारे नंबर अच्छे आ गए तो आगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना पड़ेगा और उसमें बाबा रामदेव कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 99%, 90% से ज्यादा बता रहे हैं जो है उनमें रिश्वत चलती है, घोटाला होता है। सोचिए आप। और बाबा रामदेव आगे क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। संस्कार अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये अपनी जातिवादी समुदाय वालों को ले लेते हैं, बाकी को धक्का मार देते हैं। मतलब कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई किसी भी जाति का, तो अपनी जाति वाले को ले लिया और सबको बाहर धकेल दिया। अब वर्तमान समय में सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की है 12 साल से। बाबा रामदेव ये बयान दे रहे हैं, मतलब किसको लेकर के दे रहे हैं? बीजेपी को लेकर के दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के दे रहे हैं, सीधे तौर पर घपले की बात कह रहे हैं। और सुनिए, ये अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ सोचिए दोस्तों, बाबा रामदेव को अब शायद आत्मज्ञान हो रहा है, कह रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ है। और लोकतंत्र की बात आमतौर पर कौन कर रहा है इस देश में? राहुल गांधी की ओर से इसे बिल्कुल पुरजोर तरीके से उठाया गया है। न्याय के भी खिलाफ है, ये भी बाबा रामदेव कह रहे हैं सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार पर। सत्यमेव जयते यतो धर्मस्ततो जयते। हमने
शासकीय उद्घोष बना दिए। और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब सोचिए दोस्तों, बाबा रामदेव कह रहे हैं 25-50 लाख 1-1 करोड़ लेकर के भर्ती हो रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, कांग्रेस की तो है नहीं इस समय। 12 साल से नरेंद्र मोदी है। मतलब बाबा रामदेव को भी अब ये पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में पैसा चल रहा है, मनी चल रहा है। अगर आपके पास 1 करोड़ है, 50 लाख है, तो आप चयनित हो सकते हैं, वरना आप घर बैठिए आराम से। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? क्या बच्चे अब ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे? देश कैसे फिर आगे बढ़ेगा? बच्चे पढ़ाई करेंगे, आंदोलन करें? ये भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं बाबा रामदेव, सुधर जाओ वरना और ज्यादा आंदोलन हो सकते हैं। अभी जंतर मंतर वाले ने तो हवा निकाल दी कि धर्मेंद्र का इस्तीफा लेना पड़ा। अगर और ज्यादा आंदोलन हो गए तो किसको लेना पड़ेगा? अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी शायद इस्तीफा देना पड़ जाए। के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। घपला किसका? नरेंद्र मोदी की सरकार का। घपले बहुत हैं, इनको ठीक कर लो, वरना ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को फिर से दोस्तों जो है आंदोलन करना पड़े। सीधे तौर पर बाबा रामदेव ये कह रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जब ये सुना होगा बाबा रामदेव का बयान तो उनका मूड खराब हो गया होगा और सोच रहे होंगे कि मेरी सरकार जाने वाली तो नहीं है। दोस्तों, लोगों ने ट्विटर पर क्या कहा है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे और आपको सुनना चाहिए कि लोग किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हेमराज सिंह चौहान कह रहे हैं इसको लेकर के, रामदेव को भी एहसास हो रहा है कि दुकान चलानी है तो जैन जी और जैन अल्फा की बात करनी होगी। बाबा रामदेव, चूंकि बाबा रामदेव को लोग धंधेबाज के तौर पर कहते हैं कि धंधे से मतलब है बाबा रामदेव को, और अब बाबा रामदेव को अगर अपनी दुकान चलानी है तो जैन जी और जैन अल्फा, क्योंकि जैन जी जैन अल्फा ने आंदोलन किए शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, नौकरी को लेकर के। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बाबा रामदेव को भी अब समझ में आ रहा है कि अगर धंधा चलाना है तो इनकी बात कर लो, वरना हम भी निपटा दिए जाएंगे इनके साथ साथ। ब्रजेश राजपूत कह रहे हैं जैन जी और जैन अल्फा के बाद योग गुरु रामदेव के सुर भी बदलने लगे। अचानक से उनको भी देश भर में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार फिर से दिखने लगा है। दोस्तों, सीधी सी बात है, जब इतने सालों से बाबा रामदेव नहीं बोल रहे थे और अब बोलेंगे तो ये सवाल उठेगा कि बाबा रामदेव को अब क्या हो गया? अब भ्रष्टाचार दिख रहा है, इतने दिनों से क्यों नहीं दिख रहा था? शंभू कुमार कह रहे हैं बाबा रामदेव को क्या हो गया? विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, अंधभक्त अब इसे नहीं छोड़ेंगे। जब बाबा रामदेव को अंधभक्त सुनेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि विपक्ष वाली भाषा जो हमने कहा कि राहुल गांधी का असर हो गया क्या, विपक्ष का असर हो गया क्या, वही वाली बात ये कह रहे हैं। मोहित त्रिपाठी, अरे ये बाबा रामदेव को क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें करने लगे हैं, खुलेआम मोदी सरकार और आरएसएस की पोल खोल रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा है, क्योंकि सरकार किसकी है? मोदी सरकार है, आरएसएस है, जुड़े हुए जो लोग हैं तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। सोशलिस्ट अनुराग यादव कह रहे हैं आसन बदल गए, अब शासन भी बदलने वाला है। बाबा रामदेव को लेकर के है कि आसन बदल गया बाबा रामदेव का, मतलब बात अब बदलने वाली करने लगे तो अब शासन भी बदलने वाला। बाबा रामदेव जी अब सरकार के घपलों पर बोल पड़े तो समझ लीजिए हवा का रुख पूरी तरह पलट चुका है। सौरभ कह रहे हैं आज आजादी के दिन बाबा रामदेव भी थोड़े आजाद दिख रहे हैं। सीधी सी बात है, बाबा रामदेव आमतौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में बोलते हुए नजर आते हैं। लोग इन्हें ट्रोल भी करते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव ने मोदी की सरकार बनवाने के लिए कहा था एक समय में पेट्रोल आपको 35-40 रुपए लीटर मिले तो किसको वोट दोगे, लेकिन आज तक पेट्रोल तो नहीं मिला। और इस बयान की वजह से बाबा रामदेव की आज थू-थू होती है हर जगह। पेट्रोल पंप पे जब भी आदमी जाता है तो बाबा रामदेव को लेकर के थू-थू करता है, नरेंद्र मोदी को लेकर के भी करता है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जो है देश की जनता को चूना लगा दिया पेट्रोल के नाम पे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल, इस तरीके के तमाम तरह की बातें कही गई थी। लेकिन देश की जनता को आज तक पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं मिल पाया। अब E20 मिला हुआ मिल रहा है, वो भी महंगा मिल रहा है। लोग कह रहे हैं महंगा मिल रहा है, सस्ता तो मिल नहीं रहा। तो इस तरीके से चूना लगाया गया है देश को। और इसके बाद जो है प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं अब तो बाबा रामदेव भी मोदी जी और बीजेपी से परेशान हो गए हैं। हर समझदार और देशभक्त भाजपा और मोदी से परेशान होगा। इनका कहना है कि अब बाबा रामदेव भी जो है इनसे परेशान हो चुके हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और सच्चा देशभक्त जो भी होगा, समझदार होगा, वो भी इनसे परेशान हो चुका होगा या होगा। अजीत सिंह राठी कह रहे हैं हवाओं के बदलते रुख को देख मचल उठे बाबा रामदेव। सुनिए क्या कह रहे हैं और उनका वीडियो डाल करके ये अपनी बात कह रहे हैं। प्रमोद यादव कह रहे हैं बाबा रामदेव की तबीयत तो ठीक है,
अक्सर सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले बाबा रामदेव आज आलोचना कर रहे हैं। इस हृदय परिवर्तन का राज क्या है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बाबा रामदेव के इस हृदय परिवर्तन का क्या राज है? आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? विंग कमांडर अनुमा आचार्य कह रही हैं, रामदेव मोदी सरकार के धागे इसलिए खोल रहे हैं कि मोदी के रहते जो उसने अरबों का अंपायर खड़ा किया है, जब आंदोलन भड़केंगे और पूंजीपतियों को जनता आड़े हाथों लेगी तो इनका साम्राज्य भी ढह जाएगा। शायद इसलिए आज मोदी सरकार को इस कदर जलील कर रहे हैं रामदेव। इनका कहना यह है कि जब आने वाले समय में ज्यादा आंदोलन होंगे तो जनता जब हिसाब मांगेगी तो पूंजीपतियों से भी मांगेगी। और बाबा रामदेव एक धंधेबाज बाबा है, ऐसा नहीं है कि धंधा नहीं कर रहे, धंधा कर रहे हैं। तो उन्हें डर लग रहा है कि कहीं हमसे हिसाब ना मांगा जाए, इसीलिए अभी जैन जी, जैन अल्फा और देश की आवाज कर लो, वरना बाद में कहीं हमारे साथ दिक्कत ना हो जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है कि बाबा रामदेव मोदी सरकार को लेकर के सीधे तौर पर खुल करके जो है पोल खोल रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार पर हमला कर रहे हैं, मोदी सरकार में जो भी काम खराब हो रहे हैं उनको लेकर के सीधे हमलावर है? आखिर इसकी क्या वजह है? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।